सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वेभ्यो ज्ञानदायिनी सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वरदा भव। सबको ज्ञान देने वाली हे सरस्वती देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। हमेशा सभी कार्यों में सबको वर देने वाली, आशीर्वाद देने वाली हो। बच्चों, ऐसे बोला जाता है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि होती है वही कोई संकट में सामना कर सकता है। हमारे सामने जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आते हैं, लेकिन उसमें आवश्यक ये होता है कि हम उसको कैसे फाइट करें, हम उसका सामना कैसे करें, हमारे बुद्धि चातुर्य से हम उसको सामने कैसे जाए। आज हम यही पाठ सीखने वाले हैं, इसी अर्थ का पाठ सीखने वाले हैं। द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा, यानी हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति ही नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अस्ति देहुलाख्यो ग्रामः, यानी देहुलाख्य नाम का गांव था। यहाँ पे अस्ति ये वर्तमान काल का क्रियापद आया हुआ है, लेकिन जब कथा में अस्ति स्टार्टिंग में आता है तो उसका अर्थ हम भूतकाल में लेते हैं। ओके, अस्ति देहुलाख्य ग्रामः, देहुलाख्य देउल नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। वसति स्म यानी रहता था। एकदा केनापि, केनापि की संधि है केन प्लस अपि। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयः उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक काम से तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता यानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुः गृहम यानी पिता के घर की ओर चली। चलिता यानी चली। देखो, लेसन में संधि बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको साइड में संधि भी दिखाई दे रहे हैं। और लेसन जब पढ़ते हो आप, तब आपको संधि करके लेसन पढ़ना है। ओके। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे, मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने, गहन यानी घने, कानने यानी अरण्यम वनम। ओके, सिमिलर वर्ड्स है। मार्गे गहन कानने, रास्ते में घने अरण्य में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, वो एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य जगाद। वो बाघ को आते हुए देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ का प्रहार करके बोली। यानी धाष्टर्यात्, वो ढिठाई से, चपेट्या, चपेट्या यानी थप्पड़, अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ देकर वो बोली। क्या बोली? कथम एकैकशः व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुतः, क्यों एक बाघ खाने के लिए झगड़े कर रहे हो? अयम एकः तावत विभज्य भुंजताम, अभी ये एक है तो इसको बांटकर, विभज्य यानी बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लभ्यते, पश्चात यानी बाद में देखते हैं कोई अन्य कैसे मिलेगा। पश्चात अन्यः द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, बाद में कोई अन्य कैसे मिलेगा ये देखते हैं। इति श्रुत्वा
व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रः भयकुलचित्तः नष्टः इति श्रुत्वा, यानी इस प्रकार का सुनकर, यानी वो बुद्धिमती ने जो अपने बच्चों से बात की थी वो सुनकर, ये कोई काचित इयमिति मत्वा, यानी ये कोई बाघ मारने वाली है ऐसे सोचकर, ओके, ऐसे मानकर, मत्वा यानी क्या, मानकर, व्याघ्रः भयकुल चित्तः नष्टः, वो बाघ जो था वो क्या हो गया, व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। नष्ट, नष्ट यानी भाग गया। श्लोक है वहां पे देखो, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात। ओके, अभी इसका संधि देखो, अन्यो अपि, अन्यः प्लस अपि और बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोके, इसका अन्वय करना पड़ेगा ये, और आपको अन्वय के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। ओके, अन्वय देखो, सा भामिनी यानी वह रूपवती स्त्री, सा भामिनी वो रूपवती स्त्री, निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, यानी वो बुद्धिवती स्त्री, भामिनी यानी क्या, बुद्धिवती स्त्री, बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हुई। भयात विमुक्ता यानी क्या किया उसने, अपने बच्चों को ऐसे दिखा के और बाघ को क्या किया, डरा दिया, और वो बाघ फिर डरकर भाग गया। भयात विमुक्ता, लोके अन्य अपि बुद्धिमान, फिर लोके यानी क्या, संसार में दूसरे बुद्धिमान भी बड़े डर से मुक्त होते हैं। महतो भयात, महतो भयात यानी बड़े डर से मुक्त होते हैं। मुंचते यानी क्या, मुक्त होते हैं, यानी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम सामने खड़ा है तो उसके ऊपर वो कुछ अपने बुद्धि चातुर्य से काम करते हैं, ना कि वो डर जाते हैं। ओके, इसी तरह बुद्धिमती ने क्या किया था, उस बाघ को भगा दिया था। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन् आह, भवान कुतः भयात् पलायितः। फिर डरे हुए बाघ को देखकर, भयाकुलम, भयाकुलम यानी डरे हुए बाघ को देखकर कोई धूर्त शृगाल, शृगाल यानी क्या, सियार, हसन आह, हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः, आप डर से कहाँ भाग रहे हो। वो शेर को पूछता है कि आप डर से कहाँ भाग रहे हो। फिर व्याघ्रः यानी बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, जाओ जाओ जम्बूक, जम्बूक यानी क्या, सियार, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान में चले जाओ। यतः क्योंकि व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः, कि जो शास्त्र में सुना जाता है उसके द्वारा मैं मारा जाता। तया अहम हंतुम आरब्धः यानी उसके द्वारा मैं मारा जाता। परम गृहीत कर जीवितः, लेकिन गृहीत कर, गृहीत यानी लेकर, कर यानी हाथ, और जीवित यानी जीव, लेकिन प्राण हथेली पर लेकर उसके आगे मैं भाग आया। शीघ्रम तद अग्रतः, लेकिन मैं क्या किया उसने, लेकिन प्राण हथेली पर लेकर उसके आगे मैं भाग आया हूँ। फिर शृगाल बोलता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितुम यत मानुषादपि बिभेषि, कि शृगाल, सियार बोलता है, हे बाघ, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य से बताया गया जो मनुष्य से भी डरते हैं। यानी ये सियार क्या कर रहा था, सियार को कुछ सच नहीं लग रहा था कि ऐसे कोई मनुष्य व्याघ्रमारी वगैरह होता है। ओके, तो फिर वो बोलता है सियार कि तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य से बताया गया जो मनुष्य से भी डरते हैं। फिर व्याघ्र बोलता है, प्रत्यक्षमेव मया सात्व पुत्रौ
एक एकशः मामत्तुं कलहायमानो चपेट्या प्रहरन्ति दृष्टा। फिर वो भाग बोलता है कि प्रत्यक्षमेव यानी मेरे द्वारा वो प्रत्यक्ष देखी गई है। कैसे? मामत्तुम मुझे खाने अपने झगड़ते पुत्रों को, कलहाय मानो यानी क्या? झगड़ते पुत्रों को थप्पड़ का प्रहार करती चपेट्या प्रहरन्ति यानी थप्पड़ का प्रहार करती मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई। प्रत्यक्षम एवं मया यानी मेरे द्वारा वो प्रत्यक्ष देखी गई है। क्या कर रही थी वो? तो मुझे खाने के लिए अपने झगड़ते पुत्रों को उसने क्या किया था? थप्पड़ का प्रहार किया था।